आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिखाएगी जिम्मेदारी और ईमानदारी की असली परीक्षा क्या होती है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप सच में एक जिम्मेदार नागरिक हैं या परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, या आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर आपने यह कहानी ध्यान से सुनी और इसे अपने जीवन में उतारा तो आप न केवल अपनी सोच बदलेंगे बल्कि अपने समाज के लिए एक मिसाल बनेंगे। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियां बड़े पैमाने पर असफलता का कारण बन सकती हैं, और साथ ही यह भी समझ आएगा कि अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस कहानी से आप ये भी सीखेंगे कि आप जिन पर भरोसा करते हो कभी कभी जरूरत पड़ने पर वही आपका भरोसा तोड़ देते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था। एक बार वह राजाओं की मीटिंग में गया हुआ था। वहां पर वह एक दूसरे राजा से अपने राज्य के खूबियों के बारे में बता रहा था और उस राजा से उसके राज्य के बारे में पूछ रहा था। पहले वाले राजा ने दूसरे राजा से कहा कि मेरे राज्य के सभी नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक हैं और बहुत ईमानदार हैं। मेरे ना रहने पर मुझे अपने राज्य की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमारे राज्य के सभी लोग अपने कार्य को जिम्मेदारी से करते हैं। राज्य के सभी कामों को जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते हैं। दूसरे राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी राज्य के सभी नागरिक ईमानदार और जिम्मेदार हों। लेकिन पहले वाले राजा ने कहा, नहीं, ऐसा ही है। दोनों राजा में इस बात को लेकर काफी देर तक बहस होता रहा। दूसरा राजा पहले वाले राजा की बात नहीं मान रहा था। फिर दूसरे वाले राजा ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम आपके राज्य में चलते हैं और आपके राज्य के नागरिकों की परीक्षा लेते हैं। अगर वो परीक्षा में पास होते हैं तो हम मान जाएंगे कि आपके नगर के सभी लोग ईमानदार और जिम्मेदार हैं। अगर आपके राज्य के सभी नागरिक परीक्षा में पास होते हैं तो मैं अपना आधा राजपाट आपको दे दूंगा। यह सुनकर पहले वाले राजा ने कहा, ठीक है, आप मेरे राज्य में चलकर मेरे नागरिकों की परीक्षा ले सकते हैं। दोनों राजा पहले वाले राजा के यहाँ आते हैं। दूसरे वाले राजा ने देखा कि पहले वाले राजा के राजमहल से थोड़ी दूरी पर एक बगीचा है। वह पहले वाले राजा के साथ उस बगीचे में जाता है और वहां पर बोलता है कि आप यहाँ पर एक कुआं खुदवा दीजिए और आप अपने नगर के सभी गांव में ढिंढोरा पिटवा दीजिए और सबसे यह कहलवा दीजिए कि आज शाम को अंधेरे में सभी लोगों को अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाकर इस कुएं में डालना है। अगर सभी लोग एक एक लोटा दूध लाकर इस कुएं में डालते हैं तो सभी लोग एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही हमको एक दूसरे राजा का आधा राजपाट भी मिल जाएगा। पहले वाले राजा ने ऐसा ही किया। पहले कुआं खुदवाया, फिर पूरे राज्य के सभी गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको वही बात बता दिया जैसा कि दूसरे वाले
राजा ने कहा था। शाम होती है और सभी लोग रात के अंधेरे में अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध ले जाकर उस कुएं में डालने लगे। राजा के राज्य के एक गांव में एक धोबी रहता था। उसने सोचा कि जब राज्य के सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध ले जाकर उस कुएं में डाल रहे हैं, तो मैं क्यों ना दूध के स्थान पर एक लोटा पानी ले जाकर कुएं में डाल दूं। इससे मेरा दूध भी बच जाएगा, कुएं के दूध में कोई अंतर भी नहीं आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं भी एक ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक सिद्ध हो जाऊंगा। यह सोचकर वह धोबी एक लोटा पानी लेता है और ले जाकर उस कुएं में डाल देता है। जब सुबह होती है तो दोनों राजा बगीचे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारा कुआं पानी से भरा होता है। पहले वाले राजा के समझ में नहीं आता कि यह क्या हो गया। दरअसल वहां पर हुआ ये था कि जो बात उस धोबी ने सोची थी वही बात नगर के सारे लोगों ने सोची थी और सबने दूध के स्थान पर एक एक लोटा पानी ले जाकर उस कुएं में डाला था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है। अगर हर कोई यह सोचने लगे कि मेरे एक गलती से क्या फर्क पड़ेगा, तो समाज का ताना बाना ही बिगड़ सकता है। समाज को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होती है। यह एक लोटा दूध या एक छोटी सी ईमानदारी नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे कर्म हैं जो समाज को आगे ले जाते हैं। अब आप खुद से पूछें, क्या आप हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे समाज को फायदा हो? याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। धन्यवाद।